वेलकम टू महाश्री बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑर्गेन्जा सूट के ऊपर पर्ल लेस कैसे लगाई है। ओवरलैपिंग स्लीव्स बनाई है, उसके ऊपर भी पर्ल लेस लगाई है। सेंटर पर फ्रंट नेक की जो पट्टी है उसकी भी तीनों साइड पर पर्ल लेस हमने अटैच की है। तो ओवरलैपिंग स्लीव्स करने के लिए सबसे पहले 7 इंच की लंबाई रखी है स्लीव की, और जितनी ओवरलैपिंग करनी है उतना डिस्टेंस छोड़ना है। 2 इंच की ओवरलैपिंग कर रही हूँ और उसके बाद 7 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से लगाना है 3 इंच पे निशान। ये आर्म होल का कर्व हो जाएगा। अगर 7 इंच का होता है तो 3 इंच का कर्व डलता है हमारा यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर है हमारा फ्रंट ओपनिंग, जो है कितनी है स्लीव्स की उतना रखना। उसके बाद में मार्जिन वाली लाइन है और ये नीचे की तरफ से मार्जिन की लाइन इस शेप में हमने इसको कटिंग कर देना, ऊपर से यहाँ से कर्व दे देना है। तो स्लीव ये कटिंग कर ली है ऑर्गेन्जा के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेन्जा के नीचे लाइनिंग वाला फैब्रिक लगता है। फ्रंट वाली साइड जो है वो उसको इंटरलॉक कर लिया ताकि धागे ना निकले। ये वाली पर्ल लेस जो है उसको हमने अटैच करना है, और अटैच करने से पहले सिंगल फुट यूज़ करना है मशीन के ऊपर, और यहाँ से इसको स्टिच लगाते हुए जाना है सिंगल फुट के साथ। इसमें सिर्फ पर्ल्स विजिबल होंगे, बाकी की लेस विजिबल नहीं होगी। यहाँ पर दोनों स्लीव्स पर इकट्ठे ही लगा लेनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब जहाँ पे सिलाई आनी है वहाँ पे पर्ल दिक्कत देता है, इसलिए हमने जो पर्ल्स हैं ये 2 या 3 पर्ल्स हमने रिमूव कर देने हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अब 2-3 पर्ल्स निकालने के बाद में उसको हमने सुई धागे से पक्का करना है। 2 या 3 पर्ल्स को पक्का कर देना ताकि वो निकले ना पर्ल्स बाद में। अब यहाँ पे प्रेसिंग स्टिच दे देते हैं हम। एक स्लीव के 2 हिस्से होंगे यहाँ पे तैयार। ओवरलैपिंग के लिए अलग अलग तैयार करने हैं। ये 2 हिस्से हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको ओवरलैप करना है। 2 इंच का हमने रखा था ओवरलैपिंग का निशान, तो 2 इंच इस तरफ से 2 इंच इस तरफ दोनों पर निशान लगाना है और इसको ओवरलैप कर देना है। इसके एक के दूसरे के ऊपर रख देना है। रखने के बाद यहाँ पे हम एक रफ स्टिच लगा देंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद में भी ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिच देना है। स्टिच देने के लिए अब पर्ल्स बीच में आ रहे हैं और नीचे की तरफ जो पर्ल्स हैं वो चुभेंगे, इसलिए जो बाजू के नीचे की तरफ पर्ल्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उनको हमने रिमूव कर देना है और बाकी का पॉइंट जो है वो पक्का कर देना सुई धागे से। यहाँ पे हमने इसको पक्का कर दिया, रिमूव कर देने हैं पर्ल्स, और यहाँ से एक स्टिच दे देना है। अब स्टिच लगाना ईजी हो जाएगा। यहाँ से ये स्टिच लगाने से बाजू जो है वो खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, नीचे की तरफ को अटैच हो जाएगी। अब यहाँ से इसको अटैच करने के बाद में आगे वाले आर्म होल की जो गहराई देते हैं स्लीव्स के ऊपर वो देनी है, क्योंकि ये सिंगल कलर में है, कोई प्रिंटेड फैब्रिक नहीं है, उल्टा सीधा पता नहीं चलेगा इसका, इसलिए हमने इस तरह से करना है। और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की ओवरलैपिंग अलग अलग होगी हमारी, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सेम हमने पक्का स्टिच लगा देना ओवरलैप करके। दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में लगाना, नहीं तो एक ही बाजू का हो जाएगा हमारा। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। दोनों को साइज में मेजर कर लीजिए एक बार, दोनों बराबर होने चाहिए बिल्कुल। अब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे हमने इसको रख देना है, अपोजिट रखना है, उल्टे के साथ उल्टा मिलाना है या फिर सीधे के साथ सीधा मिलाने के बाद में ये आर्म होल का कर्व दे देना है और बाद में स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो ये होगी हमारी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग। अब हमने इसको स्लीव को इस तरह से अटैच बना देना है, क्योंकि ये मतलब हमारी 1/4 स्लीव्स है। अब लगा रहे हैं स्लिट्स के ऊपर। स्लिट के ऊपर हमने पहले मार्क लगाना है जहाँ पर लेस को अटैच करना है। सिंगल फुट के साथ बिल्कुल सीधा हमने इसको अटैच करते हुए जाना है। जहाँ पे फिटिंग की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ तक हमने इसको लेकर जाना है लेस को।
अब यहाँ से लेस को कटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बिना कटिंग के इस तरह से फोल्ड लगा देना है ऊपर की तरफ से। सिलाई से जहाँ पे फिटिंग की सिलाई ख़त्म उससे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर लेके जाना है और उसको पलट कर दूसरे जो पीछे का जो पल्ला है चाक है उसके ऊपर अटैच कर देनी है लेस। अब नीचे की तरफ क्योंकि कुर्ती में मार्जिन नहीं था इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रख के लेस को कटिंग करना है। अब इसको ओवरलैप कर देना है इसके ऊपर। जो मार्जिन दिया हमने फोल्डिंग के लिए, हम हैमरिंग के लिए कपड़ा रखते हैं साइड चाक पे, उसको इसके ऊपर सिंगल फोल्ड देकर इस तरह से स्टिच लगा देना है। और ये वाला जो स्टिच लगाना है ये हमने पक्का स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारी आप इनविजिबल लेस या गुम लेस जो भी आप बोलते हैं वो पर्ल लेस जो है वो हमारी लग गई है। यहाँ पर पीछे की तरफ भी सेम इसी तरह से स्टिच लगाना है। ये हमारी पर्ल लेस लग गई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। पीछे की तरफ भी सेम इसी तरह से लगाना है स्टिच। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने रखा है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना अंदर की तरफ और यहाँ पे मोटे टांके का स्टिच लगाना है और उसके बाद हाथ से हैमरिंग कर देनी है। इसको भी सेम आगे की तरफ वाले को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा देना है, बाकी हाथ से स्टिच लगाने हैं, बाकी हैमरिंग करनी है। आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसकी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग मैंने पहले बताई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। साइड स्टिच पर उसमें पर्ल्स लगाए थे और नीचे की तरफ कट वर्क लगाया था। इसकी फ्रंट नेक की पट्टी पहले दी हुई थी बट वो सिंपल थी, उसकी भी तीनों साइड पर आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पे भी पर्ल लेस लगाने के बाद उसको अटैच कर दिया। ये हो गई हमारी पर्ल लेस अटैच आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ। अब एक बात करनी है, जहाँ पे हमने यहाँ पे टर्न दिया था यहाँ पे खड़ा खड़ा रहेगा क्योंकि पर्ल्स हैं। अब क्या करना है, हमने इसको पर्ल्स को इसमें से एक या दो पर्ल जो है वो रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद में हमने सुई धागे से जैसे हम लॉक लगाते हैं चाक के ऊपर जहाँ से चाक शुरू होता है, अब यहाँ पे पर्ल्स को हाथ सुई धागे से पक्का ज़रूर करना है ताकि जो पर्ल्स हैं वो बार बार निकले ना। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।